हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सचिन कुमार साहू आपके सामने अपना एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे पंचायती राज के बारे में। ठीक है, इसमें 73 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करेंगे हम। ये जो है कि 1992 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, यह 73वां जो संविधान संशोधन है यह स्टार्ट हुआ था 1992 में, तथा आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग यह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें भाग 9 है तथा इसमें 11वीं अनुसूची के 29वें विषय, ठीक है, 29वें विषय को जो है कि विधि बनाने की शक्ति दी गई, तथा 16 नए इसमें जो है क्या थे, अनुच्छेद थे। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद आड़ा तक या फिर कह दें कि अनुच्छेद ओ तक 243 से 243 ओ तक इसमें अनुच्छेद थे, जिसमें आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त कर पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त करके पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य, पहला राज्य कौन सा हुआ, यहाँ पे एमपी। ठीक है, जो 1994 के टाइम पे चुनाव हुए थे। ठीक है, फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत के संविधान के द्वारा नीति निर्देशक तत्व जो हैं, इसमें भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो एलिमेंट हैं, उसमें आर्टिकल 40 के अंतर्गत राज्यों के पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं पंचायत से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें जो है कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक, जिसको हम अड़ा कहते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे मतलब कि आर्टिकल हैं, संविधान है। इसमें बात कर लेते हैं, पहला है हमारा 243, इसमें परिभाषाएं दी हुई हैं तथा ये भी हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है 243 ए, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से पूछें, ग्राम सभा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आता है ग्राम सभा के अंतर्गत। ठीक है, फिर बात कर लें 243 बी के अंतर्गत कौन आता है, पंचायतों का संविधान आता है इसमें। ठीक है, फिर आता है इम्पोर्टेंट क्या है, 243 सी का जो पंचायत का गठन हुआ था, यह हुआ था 243 सी के अकॉर्डिंग। ठीक है, पंचायत का गठन 243 सी के अकॉर्डिंग हुआ था। फिर है 243 डी। ठीक है, सीटों का जो आरक्षण था, जैसे कि बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता के द्वारा जो उन्होंने दिया था कि उन्होंने आरक्षण दिया था SC ST के लिए तथा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया था। तो इसमें क्या है कि 243 सी के अकॉर्डिंग इसमें क्या है, वो 243 डी के अकॉर्डिंग क्या है, सीटों का आरक्षण है। ठीक है, जो सीटें हैं उसमें आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये आपके 3, 4, 5, 6, ये 6 जो अमेंडमेंट एक्ट हैं, आर्टिकल हैं, ये 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 214(3) या 243 जी की बात कर लें, पंचायतों की शक्तियाँ या प्राधिकार तथा इनकी शक्तियों को जो है कि दिया जाए, कौन कौन सी इनकी जो अपॉर्चुनिटी है इसके बारे में कार्य किया जाए। तथा 243 ए जो है, पंचायतों की जो करारोपण की शक्ति है वो दिया जाए। तथा 243 आई है, वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाए। जो फाइनेंशियली जो उनकी सिचुएशन है उसकी समीक्षा के लिए क्या किया जाए, फाइनेंस कमेटी जो है कि, या प्लानिंग कमीशन जो यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे कि फाइनेंस कमेटी, ठीक है, या फाइनेंस कमीशन का यहाँ पे गठन किया गया। ठीक है, 243 आई में। अब बात कर लेते हैं 243 जे में, पंचायतों के लेखा का आकेक्षण किया गया। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं, इसमें यह इम्पोर्टेंट है कि 243 के का जो पंचायतों का जो चुनाव हुआ था, सबसे यहाँ पे जो है कि स्टार्ट हुआ था 243 के अकॉर्डिंग जो है पंचायतों का चुनाव जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें बात कर लें, जैसे कि पूछते हैं कि अभी जो वो पंचायती चुनाव हुए थे अपने, तो ये 243 के अकॉर्डिंग ही पंचायतों का चुनाव हुआ था यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं 243 एल, संघीय क्षेत्रों पर लागू होता है। ठीक है, फिर है 243 एम, ये जो है कतिपय मामलों में इस भाग का लागू होना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 243 एन, 243 एन, पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों को लागू रहना। नेक्स्ट है 243 ओ, ये जो है हमारा सबसे लास्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट ही है।
ठीक है, क्योंकि कभी के पूछ लेता है कि मतलब कि संविधान जो अनुच्छेद बने हैं तथा इसमें फर्स्ट और लास्ट कौन सा है। आपको सबसे पहला याद रखना है 243 तथा लास्ट है 243 ओ, इसको आड़ा भी कहते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे। फिर है 200 या फिर 243 आड़ा या फिर ओ, ठीक है, ऐसे जो है कि इसको लिख सकते हैं। चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। अगर चुनाव मामले में, ठीक है, न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाती है ये, ठीक है। अगर देखिए ये 3, 4, 5, 1, 6, ठीक है, 243, 243 ए, 243 सी, 243 डी एंड 243 एफ एंड 243 के एंड 243 ओ, ये जो 7 हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर बात कर लें पंचायत का गठन एवं संरचना, इसी जो मतलब कि जो वो संरचना है कैसी, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसका जो संगठन है ये 243 बी के अकॉर्डिंग जो है त्रिस्तरीय पंचायती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है पंचायतों का संविधान जो है कि त्रिस्तरीय है, ये 243 बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे 243 सी के अकॉर्डिंग क्या है, इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है कि पंचायतों का गठन जो है, या इसे भी इंपॉर्टेंट कर लें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है 243 बी, क्योंकि पंचायतों का क्या है कि इसमें संविधान बना था, ठीक है, और तथा 243 सी का जो है कि पंचायतों का गठन हुआ था। फिर जो इसमें अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, त्रिस्तरीय दिया गया था, जो 3 टियर पंचायती राज। अब इसमें बात कर लेते हैं, पहला है ग्राम पंचायत, ठीक है। अब ग्राम पंचायत कितने मतलब कि कितने बड़े को मतलब कितने बड़े एरिया को ग्राम पंचायत कहते हैं हम, जिसमें 1000 जनसंख्या हो, वहाँ पे जो है ग्राम पंचायत हम बना सकते हैं, ठीक है। जिसका मुखिया कौन होता है, जिसका हेड होता है, चलाने वाला कौन होता है, वहाँ का प्रधान होता है। फिर है ब्लॉक है, जिसको मंडल भी कहते हैं, तथा यह मध्यवर्ती क्षेत्र होता है, या मध्यवर्ती या क्षेत्र समिति होता है। इसको चलाने के लिए ब्लॉक प्रमुख होता है, ठीक है, जिसको खंड विकास कहते हैं या खंड प्रमुख कहते हैं। फिर ठीक है, फिर थर्ड है जिला पंचायत। जिला पंचायत में प्रत्येक जिले के लिए जिला अध्यक्ष होता है, ठीक है। ये स्टेट की बात करें, अगर स्टेट में जो है कि 20 लाख से कम जनसंख्या होती है तो मध्यवर्ती स्तर की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो इसमें ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। अगर राज्य की बात करें तो इसमें खंड नहीं होता है। फिर बात कर लें गोवा में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम गोवा की बात करें, गोवा में जो है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज होता है, ठीक है। गोवा में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज होता है। पहला है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत बता ही दिए हैं, 1000 जनसंख्या वाले को ग्राम पंचायत कहते हैं, जिसका मुखिया होता है, प्रधान होता है, ठीक है। फिर बात कर लें तालुका समिति। फिर नेक्स्ट है जिला परिषद। अगर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग या पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा ये मेघालय है, ठीक है। ये मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, ये तीनों ऐसे मतलब कि राज्य हैं जिसमें कोई भी पंचायत क्या है, नहीं है, ठीक है, कोई भी पंचायत नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें कोई पंचायत नहीं है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या है, त्रिस्तरीय जनजातीय परिषद है, ठीक है, इसमें स्तरीय जनजातीय परिषद है। तथा अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है कि कोई भी SC क्या है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट का कोई भी व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे, मेघालय, मिज़ोरम एंड नागालैंड, MMN, ठीक है, इसे ही आपको याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी SC कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गोवा में त्रिस्तरीय पंचायती राज होता है तथा स्टेट में 20 लाख से कम जनसंख्या होती है तो वहाँ मध्यवर्ती स्तरीय जो है कि मध्यवर्ती स्तर का कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिस्तरीय पंचायत कब स्टार्ट हुआ था तो 243 बी के आर्टिकल 243 बी में स्टार्ट हुआ था। अगर हम संरचना की बात कर लें तो 243 सी के अकॉर्डिंग याद मतलब कि आता है, ठीक है। और हम बात कर लें कि ये जो अपना जो 73वां संविधान जो संशोधन है यह मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 40 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये पास हुआ था 1992 में, ठीक है।
ये हमारा आज का वीडियो है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे अपना इसके और आगे के पार्ट के बारे में बात करें, इसको मतलब कि राज्य में कैसे कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1-2 दिन बाद हम आपको वीडियो ज़रूर सेंड करेंगे क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। ठीक है, थैंक यू। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।